2006 में शर्मन अपने नसीब और मुकद्दर के सहारे आसपास की दुकानों में, कुछ रिश्तेदारों के घर और अपने ही बाप के बटुए में हाथ मारने के बाद जब पकड़ा नहीं जाता तो उसके हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि अब वो एक बड़े जुर्म को अंजाम देने वाला था। और इसी दौरान उसे कहीं से पता चला कि अगर हथियार के बलबूते पे लूटपाट की जाए और डरा धमका कर पैसा कमाया जाए तो बहुत सारे पैसे एक साथ हाथ में आ सकते हैं। उसने एक व्यापारी का पीछा करना शुरू कर दिया। कई धुंधले दिनों तक उसकी हर हरकत पर नजर रखी, उसके जीवन के हर एक राज को जमा किया और 14 मार्च 2008 की शाम उसने तय किया कि वो इसे लूटेगा और मारेगा। अब जैसे ही व्यापारी के करीब जाकर उसे गोली मारता, उससे बैग छीनता, अचानक एक बिल्ली इसके और व्यापारी के बीच आ गई और वो बिल्ली रास्ता काट कर चली गई और उसके बाद वहीं से वापस हो लिया। जिस व्यापारी को मारने के लिए इसने 15 से 20 दिन तक रैकी करी थी, एक बिल्ली के रास्ता काटने पे उस व्यापारी को बख्श दिया। लेकिन खून की प्यास आसानी से नहीं बुझती। उसने सबसे पहले एक बंदूक खरीदी और उसे बंदूक खरीदने के बाद एक अजीब सी खुशी मिली। मगर उसी शाम शर्मन को एक कुत्ता काट जाता है। अब शर्मन को ये ख्याल आया कि सबसे पहले अस्पताल जाए, लेकिन उसके मन में इस पिस्तौल का ट्रायल करने का एक अजीब सा ख्याल चल रहा था। वो जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने मलहम पट्टी करी और उसके बाद वो डॉक्टर को ही बंदूक से गोली मार देता है। बगल में नर्स खड़ी थी और नर्स को भी गोली मार दी। और शर्मन ने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी बंदूक का ट्रायल लेना था। अब इसके बाद शर्मन एक बड़ा हाथ मारना चाहता था। कई हफ्तों तक उसने रैकी करी, काफ़ी जानकारी इकट्ठी करी और 25 जुलाई 2011 को इसने तय किया कि वो रामदास सोनी को लूटेगा और मार डालेगा। सतना का एक इलाका जहां मुख्तियारगंज में रामदास सोनी की दुकान थी, वहां पहुंचकर ये इंतज़ार करने लगा। सुबह करीब 10 बजे रामदास सोनी जब अपनी दुकान पर पहुंचे, अब ये उनको देख के उनके करीब पहुंचा और इस बार फिर से इसके बीच में से एक बिल्ली रास्ता काट कर गई, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया और इस बार गोली चला दी।